हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा PYQ में पिछले वीडियो में हमने वाक सिद्धि, लिंग वचन कारक, उपसर्ग प्रत्यय, तत्सम तद्भव और संज्ञा विशेषण के बारे में हमने कवर किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। आज हम शुरू करने वाले हैं उसके आगे की क्वेश्चन को। जी हाँ, इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि यहाँ से बनने वाले प्रश्न आपसे न छूटे। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट से इसे याद कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? पर्यायवाची के अनेकार्थ शब्द आज शुरू करने वाले हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची शब्द है? तो हंस का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मराल। देख लेते हैं ये क्या कहता है। तो ऑप्शन ये, हंस का पर्यायवाची शब्द मराल होता है। अन्य पर्यायवाची शब्द हंस, राजहंस, कलहंस, सरस्वती वाहन और सिपक्ष, मानसक और कलकंठ, ये इनके अन्य शब्द पर्यायवाची में है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? तो सांझ और रात के बीच के समय को कहेगा आपका गोधूली। सांझ और रात के बीच के समय को गोधूली कहा जाता है। गोधूली वह समय होता है जब सूर्य अस्त हो रहा हो और हल्की धुंधला का छा रही हो। वह दिन और रात संधि काल का सुंदर समय है, यानी कि शाम का सुंदर समय है। चलिए अब देख लेते हैं सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो रमा, रमा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा आपका इंदिरा। रमा का पर्यायवाची शब्द इंदिरा होता है। और लक्ष्मी, श्री, कमला, पद्मा, विष्णुप्रिया और चंचला, हिरण्यमयी और समुद्र जा, ये आदि जो है इसके और पर्यायवाची शब्द है। अब देख लेते हैं समानार्थी शब्द होता है। तो समानार्थी शब्द है अगला क्वेश्चन, समानार्थी शब्द बनता है। तो ये हो जाएगा आपका समानार्थी शब्द हो जाएगा निषिद्ध। देखिए, वर्ज्य के कुछ समानार्थी शब्द इस प्रकार है, जैसे निषिद्ध, त्याज्य, हेय, अग्राह्य, अस्वीकार, परित्याज्य, उपेक्ष, ये आपके समानार्थी शब्द है। और समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो नियति का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका भाग। नियति का समानार्थी शब्द भाग होता है। निम्नलिखित में मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मोक्ष का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका छुटकारा। मोक्ष के अन्य पर्यायवाची शब्द भी देख लेते हैं। तो हो जाएगा आपका मुक्ति, कैवल्य, अपवर्ग, निश्चयस और निर्वाण, ये आपके मोक्ष का अन्य पर्यायवाची शब्द है। अब देख लेते हैं किसी समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म को क्या कहा जाता है? तो ये है आपके सर्वान और सरतालाब कहा जाता है। देखिए, इसका अर्थ है सर्वान और सरतालाब शब्द युग्म सही अर्थ इसका प्रकट करने वाला है, अतः ये आपका सही है। समूह के प्रकार अब देख लेते हैं, व्यवहार और मत शब्दों का सही पर्यायवाची। तो व्यवहार और मत का सही पर्यायवाची हो जाएगा, देखिए इसमें है क्वेश्चन कि व्यवहार किससे जुड़ा है? तो ये आपके हो जाएगा आचार और विचार से। देखिए, आचार और विचार से व्यवहार जुड़ा हुआ है। तो व्यवहार में क्या क्या दिया है ये देख लेते हैं। तो पर्यायवाची हो जाएगा व्यवहार का आचार, सदाचार, शिष्टाचार, आचरण, पालचलन और वर्ताव, ये आपके व्यवहार में है। और मत में दिया हुआ है आपका विचार, सम्मति, धारणा और मंतव्य, राय, ये आपके मत में दिया हुआ। तो व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आचार और विचार। अब देखते हैं कि कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है। तो कमल के पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सरोज, पंकज और अरविंद, ये आपके कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। देखिए, कालिंदी कुल कदम की डालन में रेखांकित पद का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा आपका यमुना। कालिंदी कुल कदम के डाल में कालिंदी का अर्थ होता है यमुना, और यमुना के अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रवित, नया, भानुजा, काली गंगा, कृष्णा, अर्कजा, अर्कसुता, जमुना और सूर्यसुता, ये जो है आपके यमुना का अन्य पर्यायवाची शब्द है। अब देख लेते हैं किस समूह में सभी शब्द जो है ये रात के पर्यायवाची है। तो रात का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो रात्रि, रजनी और निशा, ये आपके रात का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, रात के पर्यायवाची शब्द कौन कौन है और भी देख लेते हैं इसमें। तो रात्रि हो जाएगा, रजनी हो जाएगा, निशा हो जाएगा, विभावरी हो जाएगा, राका हो जाएगा, यामिनी हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, सर्वरी हो जाएगा और निशिभिनी हो जाएगा। ये सारे रात का पर्यायवाची शब्द है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस समूह में बादल का पर्याय है? किस समूह में बादल का पर्याय है? तो बादल का पर्याय कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वरीद, नीरद और पयोद, ये आपके बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बादल का पर्यायवाची शब्द जो है, पर्यायवाची शब्द बादल के अन्य भी पर्यायवाची शब्द है इसमें, जिसमें आपका बरिवाह, जलचर, अम्बुद, जीमूत, वार्धीर और धराधर, सारंग, पर्जन और बलाधर, मेघ, अभ्र आदि, ये सब आपके
बादल का पर्यायवाची शब्द है। अब देख लेते हैं ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका नियंता और सृजनहार, ये आपके ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में अनेकार्थ शब्द क्या है। तो अनेकार्थ शब्द हो जाएगा कल। कल एक अनेकार्थ शब्द है जिसके अर्थ क्या है, तो आपको बता दें कि बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, मशीन आदि जो है, जिससे शब्दों को एक से अधिक अर्थ हो, ये अनेकार्थ शब्द कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका घृणा। घृणा नहीं है। प्रेम में प्रणय, प्रीति और अनुराग है, पर घृणा नहीं है। घृणा प्रेम से नहीं होता है। घृणा जो है प्रेम का विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आगम शब्द के अनेकार्थ को कौन सा समूह प्रकट करता है। तो आगम शब्द में हो जाएगा आपका आना, ज्ञान और शास्त्र, ये आपके आगम शब्द है। निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बसंत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो हो जाएगा आपका कालानाथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बसंत का पर्यायवाची शब्द कालानाथ नहीं है। इसमें है कौन कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऋतुराज, मधुमास और कुसुमाकर जो है और सुरभि, ये आपके बसंत का पर्यायवाची शब्द है, पर कालानाथ नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं, निम्नलिखित में धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो धनुष का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मेदिनी। मेदिनी जो है धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन कौन और हो जाएगा इसमें, तो कोदंड हो जाएगा, पिनाक हो जाएगा, सारंग हो जाएगा, कमान हो जाएगा, सरासन हो जाएगा, धनु हो जाएगा, ये सब आपके धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं, धनुष का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अब देख लेते हैं, निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नाव में हो जाएगा आपका तराग जो है, ये नाव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। या बाकी नौका, जलयान, तारिणी, ये सब पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची शब्द है। तो देवता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा देव, सूर और अमर, ये जो है आपके देवता का पर्यायवाची शब्द है। अगला है, किस समूह के सभी जाति के अनेकार्थ है। सभी जाति के अनेकार्थ शब्द में आ जाएगा आपका चाल, हालत और मोक्ष, ये आपके अनेकार्थ शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तला का पर्यायवाची शब्द है। तला जो है, तला का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भेक। भेक जो है ये तला का पर्यायवाची शब्द है। अब इसका आगे देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शोभा का पर्यायवाची शब्द है। तो शोभा का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सुषमा। सुषमा शोभा का पर्यायवाची शब्द सुषमा होता है। और शोभा का और भी पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, जिसमें सुषमा, विभा, आभा, सौंदर्य, ये सब सारे शोभा का पर्यायवाची शब्द है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सायक बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी दामिनी, चपला और तारित जो है ये आपके बिजली का पर्यायवाची शब्द है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची शब्द नहीं था। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका सुतपुत्र। सुतपुत्र जो है ये अर्जुन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए अर्जुन का पर्यायवाची शब्द जब गुंडा केस जो है ये आपके पर्यायवाची शब्द है। और कंतेय ये भी पर्यायवाची शब्द है। सव्यसाची ये भी आपके अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अब देख लेते हैं, सोना, धतूरा, गेहूं, पलाश अनेकार्थ शब्द के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द क्या है। तो ये सब अनेकार्थ शब्द के लिए एक शब्द चुनना है। तो एक शब्द में हो जाएगा आपका कनक। कनक जो है ये आपके अनेकार्थ शब्द गेहूं, धतूरा, सोना और पलाश का अनेकार्थ शब्द के लिए ये कनक जोड़ा गया है। चलिए अब देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह पंडित का पर्यायवाची है। तो समूह पंडित का पर्यायवाची हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गोविंद, मनीषी, प्राग और विच्छन, ये आपके पंडित का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है। तो सव्यसाची हो जाएगा आपका अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है सव्यसाची। चलिए द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो द्विज जो है ये आपके बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और ब्राह्मण, पक्षी, चंद्रमा, दांत, गणेश ये सब आपके द्विज का पर्यायवाची शब्द है। बादल पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके कि पत्थर का पर्यायवाची शब्द चुने। तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका पाषाण। पाषाण जो है आपके पत्थर का पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका देखिए पर्यायवाची शब्द का प्रयोग जो शिला, पाहल और उलभ जो है ये आपके पर्यायवाची शब्द है पत्थर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमित शब्द की सूत्रिसम भिन्नार्थक शब्द चुने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक शत्रु है इसका राइट आंसर। अब देख लेते हैं, पयोधिक शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है। तो पयोधिक शब्द हो जाएगा आपका
समुद्र का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समुद्र का पर्यायवाची शब्द है पयोधि, जलनिधि, रचनाकर। और अमृत का पर्यायवाची शब्द है अमीय, नीर और पीयूष। दूध का पर्यायवाची शब्द है दुग्ध, पिए, क्षीर और गोरस। और वारी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जल, पानी, नीर और जीवन। ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द है। देखिए अब है आपके परिधि शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, तो परिधि शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा परिमाप। देखिए इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, इंद्र का हो जाएगा आपका, इंद्र का ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए शब्द का समानार्थी शब्द कोई नहीं है, क्योंकि आपका जो पिनाकी जो है, पिनाकी शिव का तथा पंचवान एवं मनोज कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है आपका देवराज, इंद्र का पर्यायवाची शब्द देवराज है। और पुरंदर, माधवा और देवपल्ली, सूरपरी, देवेंद्र, वास आदि जो है ये आपके इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अब देख लेते हैं आगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है, तो मोर का पर्यायवाची हो जाएगा आपका सीखी। सीखी जो है आपके मोर का पर्यायवाची शब्द है। और इनके अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका मयूर, सीतापंख, शिखावल, सारंग, ध्वजी और मेहप्रिय, नर्तक प्रिय आदि ये जो है आपके अन्य पर्यायवाची शब्द है मोर का। और मधुकर जो है, मधुकर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भौरा, भ्रमर, भृंग, मधुप, सिलीपमुख और द्युरेफ, सट्टपद, ये आपके मधुकर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। और यही में आपको केहरी का भी पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तो शेर, हरि, मृगराज, मृगेंद्र, शार्दूल और केसरी, ये सारे के सारे आपका केहरी का भी पर्यायवाची शब्द है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो नग जो है ये आपके पर्वत के लिए पर्यायवाची शब्द आता है, नग जो है आपके पर्वत के लिए पर्यायवाची शब्द आता है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित में से विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन करें। तो अतुल के लिए हो जाएगा अद्वितीय, अद्वितीय हो जाएगा इसका समानार्थी शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा आपका अरविंद। अरविंद जो है कमल का पर्यायवाची है। इसमें और भी पर्यायवाची है कमल के, तो देख लेते हैं आपके जलज, पंकज, अरविंद, अंबुज और नीरज, ये सारे के सारे कमल का पर्यायवाची शब्द है। इसमें आपका जलद बादल का और अचला पृथ्वी का तथा दमन कामदेव का पर्यायवाची शब्द इसी में जोड़ा गया है। चलिए अब देख लेते हैं विलोम से जो भी क्वेश्चन बन रहा है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए तो विलोम का है आपका असंगत विलोम शब्द का चयन करें। असंगत ये आपके 2023 में बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन था, सेकेंड सीटिंग का। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अशोक। अशोक जो है ये असंगत है। जैसे में आपका रोष, कोप और अमर्ष जो है ये तीनों शब्द क्रोध, गुस्से के पर्यायवाची शब्द है। जबकि अशोक जो है यह एक व्यक्ति के नाम, वृक्ष का नाम या शोकर हित का अर्थ होता है। अतः अशोक उन चारों में से असंगत यानी कि विलोम शब्द बताया गया है। चलिए अब देते हैं विपरीतार्थ शब्द बताए थे। विपरीतार्थ इसमें आपका अपकर्ष जो है ये आपके विपरीतार्थ शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो है उत्कर्ष का अर्थ क्या है हम आपको बता देते हैं। उत्कर्ष जो है, उत्कर्ष विपरीतार्थ अपकर्ष है। और उत्कर्ष का अर्थ होता है क्या, तो उन्नति, प्रगति, समृद्धि और श्रेष्ठता का अवस्था है। यही उत्कर्ष का अर्थ होता है। अवनति, गिरावट और पतन या हीनता का अवस्था यही है। अब देख लेते हैं अगला, किसी विकल्प में सही विलोम युग्म क्या है। तो विलोम युग्म हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौरव और लाघव। गौरव और लाघव जो है इसका विलोम शब्द का विलोम युग है। देखिए अब है आपके शब्द और विलोम में देख लेते हैं। अनादर, अनादर का विलोम हो जाएगा आदर। अनूठा का हो जाएगा समान और गौरव का हो जाएगा लाघव। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। तो विलोम शब्द सुमेलित नहीं हो जाएगा ये आपका उन्मुख और सम्मुख जो है इसमें विलोम शब्द सम्मिलित नहीं है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है आपके कि विफलता का विपरीतार्थ शब्द है। तो विफलता का विपरीतार्थ शब्द हो जाएगा सफलता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए विफलता का विपरीतार्थ, देखिए विफलता का जो हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा असफलता। और सहजता का जो है ये आपके विपरीतार्थ शब्द हो जाएगा असहजता। और वही में आप देख लेते हैं सुगमता का जो हो जाए ये आपके दुर्गमता हो जाएगा। और सर्थकर्ता का हो जाएगा निरर्थकर्ता। ये सारे विपरीतार्थ शब्द हैं। अब देख लेते हैं विलोम, विद्वान का विलोम शब्द क्या है। तो विद्वान का विलोम शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मूर्ख। विद्वान का विलोम शब्द हो जाएगा मूर्ख। यानी कि आपको ज्ञानी का विलोम शब्द हो जाएगा अज्ञानी, ज्ञानी का विलोम शब्द अज्ञानी और विद्वान का हो जाएगा मूर्ख। और विग का जो है, विग का अविज्ञ तथा स्वर्ग का विलोम शब्द अल्पज्ञ होता है।
चलिए अब देख लेते हैं पाताल शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो पाताल शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आकाश। इसका विलोम शब्द कुछ देख लेते हैं। तो पाताल का हो जाएगा आकाश, धीर का हो जाएगा आपका अधीर, विकास का हो जाएगा पतन और अनिल का हो जाएगा निर्वात। ये सारे के सारे विलोम शब्द है। चलिए अब क्वेश्चन है आपके सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो सुंदर, सुंदर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बदसूरत, बदसूरत हो जाएगा इसका विपरीतार्थक शब्द। अब है कौन सा विलोम शब्द युग्म अनुपयुक्त है। तो अनुपयुक्त है आपके अंदर और अंदर, अंदर अंदर जो है ऑप्शन नंबर ए अनुपयुक्त है। जैसे देखिए शब्द में अनुलोम और विलोम शब्द के बारे में देख लेते हैं। तो अनुलोम का हो जाएगा प्रतिलोम और आमिष का हो जाएगा निरामिष, आचार का हो जाएगा अनाचार, अंदर का हो जाएगा बाहर। ये जो है अंदर, अंतर और अंदर युग्म सही विलोम नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो अमित का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी परिमित। सुमित का हो जाएगा आपका कुमित, परिमित का हो जाएगा अमित और विनीत का हो जाएगा उद्धत। ये सारे विलोम शब्द है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से वाक्य का विलोम क्या होगा। तो वाक्य का विलोम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लुप्त। शब्द में है आपका लुप्त का विलोम शब्द हो जाएगा व्यक्त, विजय का हो जाएगा पराजय और समष्टि का हो जाएगा व्यष्टि और तम का हो जाएगा आलोक। ये जो है ये आपके विलोम शब्द है यानी उल्टा शब्द है। गौरव शब्द का विलोम शब्द क्या है। गौरव शब्द का विलोम शब्द ये हो जाएगा आपका लाघव, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लघु का विलोम शब्द दीर्घ होता है और चेतन का विलोम शब्द हो जाएगा जर और लाघव का विलोम शब्द हो जाएगा गौरव और वीर का विलोम शब्द कायर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं प्रति शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। तो प्रति शब्द का जो है ये विलोम शब्द हो जाएगा निर्वृति। प्रति शब्द का हो जाएगा निर्वृति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें आपका अवर जो है अवर का विलोम शब्द हो जाएगा परवर और इसमें पुरीत का हो जाएगा आपका अपूरित, अपूरित हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब है आपके निम्नलिखित में से मत्य का विलोम शब्द क्या है। तो मत्य का हो जाएगा आपका अमर। अमर जो है आपके राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए मर्त्य का हो जाएगा अमर, अमृत का हो जाएगा विष और उद्धत का हो जाएगा विनीत। चलिए अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस सही विलोम शब्द नहीं है। किसका सही विलोम शब्द नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आहार और भोजन। आहार भोजन युग में विलोम शब्द नहीं है बल्कि समानार्थक शब्द है जिसका सही युग है आहार और निराहार। सही युग आहार और निराहार है। निम्नलिखित में से आकर्षक का विलोम क्या होगा। था आकर्षक का विलोम हो जाएगा आपका विकर्षण। आकर्षण, विकर्षण और प्रतिकर्षण जो है ये आपके विलोम शब्द है। और आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा, अनासक्त का हो जाएगा आसक्त और विकिरण का हो जाएगा एकत्र हो जाएगा इसका विलोम शब्द। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है कि किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सही विलोम शब्द का हुआ है आपका तीव्र और मंद, ये आपके सही है। निम्नलिखित में से चीर का विलोम शब्द क्या है। चीर का विलोम शब्द हो जाएगा आपका नवीन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जड़ का विलोम शब्द चेतन होता है, स्थिर का विलोम शब्द अस्थिर होता है और अचल का विलोम शब्द चल होता है और चीर का विलोम शब्द नवीन होता है। चलिए अब देख लेते हैं आहान का विपरीतार्थक शब्द क्या आता है। आहान ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विसर्जन। आहान का विपरीतार्थक शब्द विसर्जन होता है। समास का विलोम क्या है। तो समास का हो जाएगा आपका व्यास। समास का हो जाएगा व्यास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा व्यास। अब देख लेते हैं वृद्धि का सही विलोम क्या है। तो वृद्धि का हो जाएगा आपका क्षय। क्षय जो है आपका वृद्धि का विलोम शब्द है। अब उत्थान का विलोम शब्द क्या है। तो उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पतन। पतन जो है उत्थान का विलोम शब्द है। उत्थान का पतन हो जाता है विलोम शब्द। और अवनयन का हो जाएगा उन्नयन, उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष और अवनत का हो जाएगा उन्नत। ये सारे विलोम शब्द है। अब देख लेते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम हो जाएगा आपका कनिष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ज्येष्ठ का हो जाएगा कनिष्ठ और अग्रज का हो जाएगा अनुज, भविष्य का हो जाएगा भूत और पूर्व का हो जाएगा पश्चात या पश्चिम। चलिए अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो कृपण का हो जाएगा आपका दाता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कृपण का दाता। और साधु जो है ये साधु का हो जाएगा पाखंडी। उसके बाद हो जाएगा तम का हो जाएगा आपका प्रकाश और अक्रम का हो जाएगा आपका क्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दाता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो सज्जन का हो जाएगा आपका दुर्जन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सज्जन का दुर्जन। अब है आपके रचना एवं रचनाकार से जुड़े क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए रचना एवं रचनाकार से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। और देख लेते हैं कि रचना रचनाकार से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन है आपके किसके भक्ति परक गीतों का संकलन
अभंग नाम से प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा आपका नामदेव। देखिए संत नामदेव जो है इनके भक्ति परम गीतों का संकलन अभंग नाम से जाना जाता है। और संत नामदेव का जन्म जो है ये आपके अक्टूबर 1270 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में जो है महाराष्ट्र के सतारा में इनका जन्म हुआ था। और उल्लेख में सिखों के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में इनका नाम मिलता है। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक हो जाएगा आपका संजीव। देखिए इस उपन्यास के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था संजीव को। चलिए अब देख लेते हैं इनमें से कौन सा कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है। तो कालिदास जो है ये आपके कौन से रचना नहीं लिखे हैं? तो ये हो जाएगा आपका गीता। गीता आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो नहीं लिखे हैं। तो गीता जो है कालिदास द्वारा लिखा नहीं गया है। ये है आपका गीता, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश और मेघदूत ने तीनों ने कालिदास द्वारा लिखित रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश और मेघदूत ये आपके कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है, पर गीता जो है ये आपके नहीं लिखा हुआ है। देखिए अब है अगला क्वेश्चन, मृच्छकटिकम का रचनाकार कौन है? तो इनका रचनाकार हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शूद्रक हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन है आपके कि रामविलास शर्मा का किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, निराला के साहित्य साधना में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये आपके रामविलास शर्मा को उनके महत्वपूर्ण कृति निराला की साहित्य साधना के लिए 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यह पुस्तक जो है हिंदी के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन काव्य के विचारों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन है आपके अगला कि देखिए सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं किस कवि के काव्य पंक्ति है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त का है। सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्ति प्रसिद्ध हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्ता की काव्य रचना साकेत से ली गई थी। यह जो है आपके कविता उर्मिला के दृष्टिकोण में लिखा गया है और जिसमें वह लक्ष्मण के वन गमन पर आपकी पीड़ा व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक साहित्य के प्रवृत्तियां नामक आलोचनाएं पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत माता कविता की रचना कौन है? तो भारत माता कविता की रचना हो जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। ये आपके भारत माता की कविता का रचना है। सुमित्रा नंदन पंत जी का हिंदी साहित्य के छायावादी युग में 4 प्रमुख रचनाएं थे, जिसमें थे आपके बीना, लोकांत ग्रंथि और ग्रामता रजक। ये सारे सुमित्रा नंदन पंत के रचना थे। अब देख लेते हैं आपके लीलाधर जुगरी द्वारा रचित कविता। तो लीलाधर जुगरी द्वारा कविता रचित हो जाएगा आपका मेरा ईश्वर। लीलाधर जुगरी द्वारा रचित कविता मेरा ईश्वर है। इनकी अन्य रचनाएं शंखमुखी, शिखरों पर और नाटक जारी है और रात अब भी मौजूद है, काव्य महाकाव्य का बिना, ईश्वर की अध्यक्षता में आदि। जो ये सब जो है अब इनके रचना है। और पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता की रचना केदारनाथ अग्रवाल तथा छाया मत छूना ये कविता की रचना है। चलिए अब देख लेते हैं आपके लज्जा उपन्यास का लेखक कौन है? तो लज्जा उपन्यास का लेखक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तस्लीमा नसरीन। कमायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कमायनी पुस्तक के रचयिता हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। कमायनी पुस्तक के रचयिता जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। देखिए इसके कुछ व्याख्या देख लेते हैं। तो ये है आपके कमायनी पुस्तक की रचना। तो ये हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद का कमायनी पुस्तक की रचना है। यह एक महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद के कवि के रूप में निराला, पंत एवं महादेवी वर्मा के साथ छायावादी युग के कवियों के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित है। यह एक कवि, नाटककार, कहानीकार एवं उपन्यास के रूप में विख्यात है। जैसे देखिए काव्य जो है ये आंसू, लहर और झरना है। कहानी संग्रह हो जाएगा छाया, आकाशदीप और आंधी। उपन्यास हो जाएगा कंकाल, तितली और इरावती। और नाटक हो जाएगा सकंदगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ और राजश्री। ये सारे नाटक हो जाएगा। अब देख लेते हैं हिरोशिमा कविता की रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा आपके सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्याय, अज्ञेय। ये आपके हिरोशिमा कविता के रचनाकार रचयिता है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचित कहानी कौन है? तो ये है आपके लाल पान का बेगम। देखिए फणीश्वर नाथ रेणु जो है हिंदी भाषा के एक साहित्यकार थे। उन्होंने अपना पहला उपन्यास मैला आंचल लिखा, जिससे बहुत ख्याति मिली थी और इसके लिए उसने पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। इनके द्वारा रचित कहानी लाल पान के बेगम है। इनकी अन्य रचना प्रति परिकथा, जुलूस,
कितने चराहे और कलंक मुक्ति आदि ये सब इनकी और रचना है। सुखी नदी का पुल ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और दो बैलों का कथा ये आपके मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और इसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। अब आपके है घनानंद की रचनाएं किस भाषा में? तो घनानंद की रचना हो जाएगा आपका ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा में घनानंद की रचना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेरी जेल डायरी की रीति के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। मेरी जेल डायरी जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रहे जयप्रकाश नारायण की रचना है। ये आपके भारत में इंदिरा गांधी सरकार के कार्यकाल में देश में लगाए गए इमरजेंसी के समय जून 2075 से मार्च 2077 तक जयप्रकाश नारायण की गांधी शांति प्रतिष्ठान से गिरफ्तार किया गया था और जिन्हें चंडीगढ़ जेल में रखा गया था। इसी जेल में उन्होंने मेरी जेल डायरी नामक आत्मकथा लिखी जिसका प्रकाशन 1977 में किया गया था। अब देख लेते हैं बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये हो जाएगा आपका मीराबाई के द्वारा रचित है। बसो मेरे नैनों में नंदलाल ये काव्य जो है मीराबाई के रचित है। इनका नामक पुस्तक ली गई थी और इसकी रचना जो है मीराबाई ने की थी। और भक्ति के मधुर स्वरूप की इस रचना श्री कृष्ण के आराधना पर केंद्रित है। श्री कृष्ण की आराधना पर इसे केंद्रित किया गया था। काल मुझसे और है मेरी कविता के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका शमशेर बहादुर सिंह है। अब देख लेते हैं ए वेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका BS न्यायपाल। संस्कृत व्याकरण के पिता किसे कहा जाता है? तो संस्कृत व्याकरण के पिता हो जाएगा आपका पाणिनि को कहा जाता है। देखिए इसमें है आपके देखिए इनके द्वारा लिखे गए व्याकरण का नाम जो है ये आपके अष्टाध्यायी है। और महर्षि पतंजलि का योग के जनक भी कहा जाता है। और कालिदास जो है ये आपका संस्कृत भाषा के विद्वान थे। इनके द्वारा रचित है रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत और शकुंतलम ये सारे रचित पुस्तक है। अब देख लेते हैं एक कहानी यह भी रचना के रचयिता कौन है? तो मनु भंडारी है। यह कहानी एक कहानी यह भी मनु भंडारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी मनु भंडारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य से संकलन है? तो ये हो जाएगा आपका यामा से संकलन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं हमारी नींद कविता की कवि है। तो हमारी नींद कविता की कवि हो जाएगा आपका विरेल मंडवाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देख लेते हैं पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका साहित्य से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य से संबंधित है पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर। मीराबाई किस काल की कवित्री है? तो मीराबाई जो हो जाएगा आपका भक्ति काल के है। भक्ति काल के कवित्री मीराबाई है। देखिए मीराबाई के बारे में कुछ व्याख्या हम देख लेते हैं। तो ये आपके मीराबाई भक्ति काल के कवित्री थे। और मीराबाई का जन्म जो है ये 1498 ईस्वी में पाली के कुर्की गांव में रतन सिंह के घर में हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीरा की विवाह जो है ये आपके मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ था। और चित्तौड़गढ़ के महाराजा भोजराज उनकी पति थे। विवाह के कुछ समय बाद ही उनकी पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद ही अपना श्रृंगार नहीं उतारा क्योंकि वह गिरधर को अपनी पति मानती थी। पति के परलोकन के बाद उनकी भक्ति जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और मंदिर में जाकर कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। अब है आपके अगला क्वेश्चन दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा क्या है? तो दोहरा दलित जो है ये आपके कौशल्या बसंती की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौशल्या बसंती की। देखिए निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी। तो मीराबाई की भक्ति क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मधुर और भाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मधुर और भाव। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है आपके कवि विद्यापति की रचना कृतिलता की भाषा है। तो कृतिलता की भाषा हो जाएगा अवहट्ठ। ये आपकी कृतिलता की भाषा हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित कवियों में से सीढ़ियों पर धूप काव्य किसका है? तो सीढ़ियों पर धूप काव्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय का। यह उनकी पहली पुस्तक थी। इस पुस्तक का संपादन जो है आपके सच्चिदानंद वात्स्याय अज्ञे ने किया था। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि एक द्विछात भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी हरिशंकर परसाई। एक दीक्षात भाषण नामक रचना के रचयिता हरिशंकर परसाई। और हिंदी के प्रसिद्ध लेखक एवं व्यंग्यकार हरिवंश परसाई का जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश में 1924 ईस्वी में हुआ था। और इनकी अन्य प्रमुख रचना है हंसते हैं रोते हैं, भोला राम के जीवन
और तट की खोज, ज्वाला और जल, पगडंडियों की जमाना, ये सब इनके रचना थे। अब देख लेते हैं छायावादी युग के कवि थे। छायावादी युग का कवि कौन कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद, जो है आपके छायावादी युग के कवि है। चलिए अब देख लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना पाथिक जो है, पथिक, ये आपके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मैथिली शरण की रचना नहीं है। साकेत, भारत भारती और पंचवटी जो है आपके मैथिली गुप्त की रचना है। इनकी अन्य रचना भी देख लेते हैं। तो जय द्रवंत, पंचवटी, सौरंधी, यशोधरा, जय भारत आदि जो है आपके इनकी रचना है। और पाथिक जो है भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित खंड का काव्य है। चलिए अब देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा था? तो ये हो जाएंगे आपके रंगभूमि। रंगभूमि आपके प्रेमचंद्र ने लिखा था। देखिए, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि, गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, मंगलसूत्र और गबन, ये आपके मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। और त्यागपत्र जो है ये आपके जितेंद्र कुमार के हैं। और कमायनी ये आपके जयशंकर प्रसाद तथा मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचनाएं की गई थी। चलिए अब है आपके कबीरदास के पदों का संग्रह है। तो कबीरदास के पदों का संग्रह हो जाएगा बीजक। बीजक हो जाएगा कबीरदास के पदों का संग्रह। और कवि तालवी जो है ये आपके तुलसीदास का है। और सूरसागर जो है ये आपके इसका है, तो सूरदास का हो जाएगा। और पदावली हो जाएगा आपका विद्यापति का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचना का संग्रह संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका चतुर्थक क्रियाकलाप से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्थक क्रियाकलाप से। देखिए, उत्तरी स्वप्न परी हरित क्रांति किस विद्या की रचना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रिपोर्ताज की रचना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से प्रमुख बहुवादी है। तो बहुवादी हो जाएगा आपका लिंडले मैटलैंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब अगला देख लेते हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा में पाते हैं? उपयुक्त पंक्तियों में से मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धित है? तो ये हो जाएगा आपका यशोधरा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यशोधरा से है ये। चलिए अब देख लेते हैं, कविता का परख निबंध के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। जायसी द्वारा रचित महाकाव्य, तो जायसी द्वारा रचित महाकाव्य हो जाएगा आपका पधावत जो है ये आपके महाकाव्य जायसी द्वारा है। और हंसावली जो है डॉक्टर नागेंद्र असादुत का है। और मृगवती जो है आपके कुतुबन का है। मधु मालती हो जाएगा मंछन का है। शेखर एक जीवनी अज्ञे की कृति क्या है? तो शेखर एक जीवनी हो जाएगा आपका उपन्यास का कृति है। चलिए अब देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भूषण कवि की रचना नहीं है? तो भूषण कवि की रचना हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कुशल विकास। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक, तो ये हो जाएगा आपका वेणु संहार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, वेणु संहार। इनका जन्म जो है आपका 23 जून 1844 के इलाहाबाद प्रयाग में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और इन्हें हिंदी गद्य के कई विद्वानों में रचना की थी। और इनके द्वारा लिखित महत्वपूर्ण नाटक था जैसे आपका पदावती, वेणु संहार, शिक्षादान, सीता वनवास आदि, ये सब इनके लिखित है। अब देख लेते हैं आगे कि शमशेर बहादुर सिंह अज्ञे के कौन सा सप्तक कवि है? तो सप्तक कवि हो जाएगा आपका दूसरा सप्तक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा सप्तक। निम्नलिखित में से कौन सा समांतवाद की रचनात्मक पक्ष नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कृषिदासता का उदय है। चलिए अब है मेरी वियतनामा यात्रा रचना की साहित्यिक विद्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संस्मरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन आपके सतर चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आवारा मसीहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आवारा मसीहा। अब देख लेते हैं, क्वेश्चन है आपके कि मजदूर वर्ग दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कौन से कविता में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका वह तोड़ती पत्थर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वह तोड़ती पत्थर में हुआ था। देखिए, लेकिन दरवाजा उपन्यास है। तो लेकिन दरवाजा जो है आपके पंकज बिष्ट का है। लेकिन दरवाजा उपन्यास पंकज बिष्ट का है। इसके द्वारा उपन्यास और भी है जिसमें पंकज बिष्ट द्वारा रचित अन्य पुस्तक हो जाएगा भोलू और गोलू, खरामा, ये सब इनके लेखक है। चलिए अब देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का है? तो छायावादी युग का हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये आपके छायावादी युग का है।
और जयशंकर प्रसाद जो है, ये जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये सारे अन्य छायावादी कवि है। निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका बादलों के पार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बादलों के पार ये नहीं है। दलित साहित्य में जुट्ठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो जुट्ठन आत्मकथा के लेखक ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ऑप्शन नंबर बी इसके राइट आंसर हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? तो ये हो जाएगा आपका झांसी की रानी। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखित पुस्तक है। और इसमें है आपके, देखिए, झांसी की रानी के नामक सुभद्रा चौहान का है और इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। तो इसका है निहालपुर जिला इलाहाबाद, वर्तमान जिसे प्रयाग में हुआ था। और इनका अन्य कविता का संग्रह हो जाएगा झांसी की रानी की समाधि पर और वीरों के जैसा वो बसंत, सेनानी का स्वागत, ये सब इनके पुस्तक के रचयिता है। चलिए अब देख लेते हैं। अज्ञे की अरे आयावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका यात्रा वृत्तांत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इनका, यात्रा वृत्तांत। चलिए अब देखते हैं। देखिए, अज्ञे की अरे यायावर रहेगा याद इस विद्या में संबंधित है आपका यात्रा का वृत्तांत। अज्ञे जी जो है ये आपके यात्रा वृत्तांत से संबंधित है। और इनका पूरा नाम हो जाएगा आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञे, इनका पूरा नाम है। और इनकी जन्म जो है ये आपके 7 मार्च 1911 को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी कुछ अन्य रचना भी देख लेते हैं। तो ये आपके भगदत्त, आंगन के पार, पार द्वारा कितनी नावें में कितनी बार, ये सागर मुद्रा, ये सब इनके अज्ञे का रचित पुस्तक है। अब देख लेते हैं। संप्रभुता में बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। तो ये हो जाएगा आपका लास्की और वाकर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लास्की और वाकर। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो वैद्यनाथ मिश्र हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नागार्जुन का है। वैद्यनाथ मिश्र जो है आपके नागार्जुन का है। चलिए अब देख लेते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा रचना धनानंद की नहीं है? तो धनानंद की रचना हो जाएगा रास पीयूष निधि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके धनानंद की नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके कि कपाल कुंडला के लेखक थे। तो कपाल कुंडला के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी है। कपाल कुंडला बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय द्वारा रचित बंगाली भाषा का एक प्रेम उपन्यास है। इसमें कपाल मुंडला नामक एक वनवासी कन्या की कहानी है जो सप्तग्राम के नौ कुमार नामक एक लड़के से प्यार करने लगी थी और उससे विवाह कर लेती। उस उपन्यास में यह दिखाया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला। मणि मेखलो किस भाषा का महाकाव्य है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तमिल का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तमिल का है ये। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कमायनी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कमायनी। और अरुण व मधुवन देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, उपयुक्त कविता पंक्तियों किस कवि द्वारा रचित है? ये आपके जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का। देखिए, आंखों देखा गदर रचना की विद्या क्या है? तो ये हो जाएगा आपका संस्मरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, संस्मरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता का परख किस प्रकार का निबंध है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए समीक्षात्मक परख है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राम तंजु पै गुरु व विसारू गुरु के सम हरि कुन निहारू, ये उपयुक्त पंक्तियों में किसको महत्व दिया जा रहा है? तो ये आपके गुरु को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गुरु को दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता के परख निबंध का मूल भाव क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कविता का मूल्यांकन करना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो ये है आपके मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र। इनके प्रमुख उपन्यास हो जाएगा गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि और वरदान। अगला क्वेश्चन देखिए, वाल्भाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? तो ये किए थे आपके कृष्ण के भक्ति का प्रचार किया था। देखिए अब है आपके निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित हो जाए मैला आंचल। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, मैला आंचल जो है यह फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब देख लेते हैं कि
पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा कौन कौन सी लिखा गया है, तो ये हो जाएगा आपका मैला आंचल जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा है, और राग दरबारी ये आपका श्री लाल शुक्ल के लिए है, और गुनाहों का देवता ये आपके धर्मवीर लिखा था, और अंधा योग ये आपके धर्मवीर भारती, ये दोनों धर्मवीर भारती लिखे थे। चलिए अब है आपके कथा सरित सागर के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके सोमदेव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सोमदेव। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस की रचनाकार है, तो मुद्रा राक्षस के रचनाकार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विशाख दत्त। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस की रचना है। हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा थे, तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हिंद स्वराज जो है गांधी जी द्वारा लिखित एक प्रमुख पुस्तक है। यह मूलतः गुजराती भाषा में है और इंग्लैंड में दक्षिण अफ्रीका की ओर यात्रा के समय लिखी गई थी। अब देख लेते हैं अपठित गद्यांश, तो ये आपको पूरे पढ़कर इससे जो भी क्वेश्चन बन रहा है उसके बारे में जिक्र किया गया है। जैसे हम आपको बता दें, एक क्वेश्चन बता दें कि देखिए ये आपके पूरा गद्यांश दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इन प्रकार के परिभाषित किया गया है। यह काम वो बच्चों का अनेक बचपन और क्षमता को गरिमा को बताता था। ये पूरे आपको पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन है कि गद्यांश के आधार पर बताएं कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लोगों को क्या सोच है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपके गद्यांश है, आप इसे पढ़ के और इसे बना लीजिएगा। अब देख लेते हैं पुरस्कार। पुरस्कार से है कि पुरस्कार से कौन कौन से क्वेश्चन आया है उसके बारे में देख लेते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना में मिला था, तो ये हो जाएंगे आपके उर्वशी में मिला था। जैसे देखिए रामधारी सिंह दिनकर को वर्ष 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और संस्कृति के 4 अभ्यास के लिए उन्हें 1959 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, और वर्ष 1952 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए थे, और लगातार 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। चलिए अब देख लेते हैं आगे अगला क्वेश्चन। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास पर मिला था, तो ये हो जाएंगे आपके दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके लिए उनको उपन्यास दिया गया था। अब देखते हैं, देखिए इसका है भारतीय कवि उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल को उनके प्रसिद्ध उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए 1999 साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी रहे विनोद कुमार शुक्ल का प्रथम कविता संग्रह था 1971 में लगभग जय हिंद नाम से प्रकाशित हुआ था। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय साहित्य अकादमी संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं से प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों के लेखक के प्रदान किया गया था। ये आपके अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन राकेश की किस कृति को संगीत नाटक अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ नाटक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो यह अब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। राजधानी भाषा में लघु कहानी के शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वो है आपके वारितवाद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा वारितवाद। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता की सूची में है, तो ये हो जाएगा आपका जॉर्ज स्मिथ। ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज स्मिथ है। अब है आपके निम्नलिखित 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका पैरासाइट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पैरासाइट। अब अगला क्वेश्चन है, अब देख लेते हैं विविध से जो भी क्वेश्चन बन रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये है आपके शोकाकुल शब्द की संधि विच्छेद क्या है, तो शोकाकुल की संधि विच्छेद हो जाएगा शोक और आकुल, ये शोकाकुल का संधि विच्छेद है। और रिक्त स्थान की पूर्ति करे, तो डैश इस गुफा में गया कालक कब वलित हो गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो इस गुफा में गया कालक वलित हो गया है। चलिए अब है अगला, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देवानंद का नाम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है, तो ये हो जाएगा आपका अनुकरणीय है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुकरणीय है। निम्नलिखित वाक्यों को क्रम में लिखिए, तो क्रम में लिखना है। अब पहला में है कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा, एक कौवा को प्यास लगी है, घड़े में पानी बहुत नीचे है और बगीचे में उसे एक घड़ा देखा है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हो जाएगा आपका कि देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले है आपका एक कौवा को प्यास लगी, उसके बाद वो बगीचे में उसे एक घड़ा दिखा, ठीक है, उसके बाद घड़े में पानी बहुत नीचे था,
तो कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा और उसके बाद पानी पीने लगा। चलिए, ये आपके अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो ये हो जाएगा आपका, हिंदी भाषा जो है आपके देवनागरी लिपि में लिखी गई है और इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। अब देख लेते हैं आपके कनक जो है, कनक 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 ते 100 गुनी माद कथा अधिकाय वही खाए बैरात नर इहे पावे बैराय। ये आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यमक। यमक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है आपके कि समय सिंधु चंचल है भारी उक्त पंक्ति का अलंकार कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रूपक। रूपक जो है ये आपके अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अति सुधो स्नेह को मारक है यहाँ नेकु श्यानपक वाक नहीं, पंक्तियों के रेखांकित शब्द कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका तनिक भी चतुराई नहीं करना है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लपटी पुहु पराट पट शनि संवेद मकरंद इस पद पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अधिक पदत्य। समुद्र के कुछ भी नहीं होता मानो उसकी अबूझ भाषा है, कहता रहता है कि रेखांकित पद प्रतीक है, तो रेखांकित पद प्रतीक हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी समाज। समाज हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि देखिए क्वेश्चन है आपके, देखिए आ रही कवि के सवारी कविता में बादलों की एक रूपता किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुचरों से किया गया था। देखिए यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। वाक्य किस प्रकार का है? ये हो जाएगा आपका संकेतार्थ वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा संकेतार्थ वाक्य है। सर्वश्रेष्ठ व सबसे आवश्यक विकल्प का चयन उत्तर के रूप में दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जरे। जरे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सत्य बोलो परंतु कटु शब्द सत्य ना बोलो किस प्रकार का वाक्य है? तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य है ये। दोहा और चौपाई कैसे छंद है? तो दोहा और चौपाई हो जाएगा आपका, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है। चौपाई जो है चौपाई एक मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? तो प्रश्नार्थक निपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या जो है ये प्रश्नार्थक निपात है। संकेतवाचक अवयव का वाक्य है, तो संकेतवाचक हो जाएगा आपका यह गिलास आधा भरा है। ये आपके संकेतवाचक ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यह गिलास आधा भरा है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत का प्रयोग हो जाएगा वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नीलकंठ शब्द है, तो नीलकंठ शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी योग रूढ़। नीलकंठ जो है आपके योग रूढ़ हो जाएगा। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से के योग से बनते हैं तथा उनके सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बोध कराते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नीलकंठ शब्द योग रूढ़ शब्द है। इसमें पंकज पक जोर ज ये से कमल है और नीलकंठ शिव के लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एग्जाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे।